नमस्कार दोस्तों, स्टडी टूल्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। पूरे वीडियो में देखेंगे कि हमारे संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया था और उद्देश्य क्या था इसका? तो 28 फरवरी 1928 को भारतीय राजनीतिक दलों की दिल्ली में हुई संयुक्त बैठक में 8 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इस बैठक में भारतीय संविधान के निर्माण में संघ सरकार की स्थापना, भारत में संयुक्त चुनाव प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष राज्य, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट की डॉक्टर जकारिया प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इस रिपोर्ट की सबसे अधिक प्रशंसा और क्या हो सकती है कि भारत का नया संविधान इस रिपोर्ट पर आधारित है। तो याद रखना, नेहरू रिपोर्ट की प्रशंसा यानी कि तारीफ किसने किया था? तो डॉक्टर जकारिया ने किया था। और ये रिपोर्ट कब पेश किया गया था? 28 फरवरी 1928 को। इसमें जो बात रखी गई थी वो थी कि भारत में संयुक्त चुनाव प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष राज्य और केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935, हमारे संविधान के ज़्यादातर स्रोत जो है वो इसी अधिनियम से लिए गए हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जो इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संविधान का अधिकतर भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। इसमें 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां शामिल थी। वर्तमान संविधान में आपात आबंध के अंतर्गत अनुच्छेद 352, 356 इस अधिनियम से लिए गए हैं, यानी आपातकाल के जो प्रावधान है 352 और 356 वो इसी अधिनियम से लिए गए हैं। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था इस एक्ट के द्वारा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 251, 256, 352, 353 और अनुच्छेद 356 अधिनियम 1935 की धारा 107, 126, 102 और 92 धाराओं की पूरी तरह नकल है, यानी कि 1935 के अधिनियम से ये सभी धाराएं लिए गए हैं। 1935 के अधिनियम की लगभग 200 धाराएं मूल रूप से नए संविधान में रखी गई है। वैसे यहाँ से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ जो है इसको याद रखना है कि हमारे संविधान में ज़्यादातर धाराएं कहाँ से लिया गया है। स्वतंत्र भारत में केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन इस अधिनियम की संघ सूची, प्रांतीय सूची व समवर्ती सूची के अनुरूप है। यह अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि हमारे संविधान में जितने भी स्रोत शामिल किए गए हैं वो ज़्यादातर स्रोत 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है, और कुछ स्रोत जो है वो विदेशों के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, यानी कि हमारा संविधान लचीला एवं कठोर दोनों प्रकार के हैं। तीसरी विशेषता है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, यानी कि हमारे संविधान में 1935 के अधिनियम से भी स्रोत लिए गए हैं और कुछ दूसरे देशों के संविधान से भी स्रोत लिए गए हैं। वैसे आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। चौथी विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमारे संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है। पांचवी विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की विशेषता जो है ये अमेरिका से लिया गया है। छठी विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और सातवीं विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार। आठवीं विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि हमारे देश की न्यायपालिका जो है वो
स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, यानी कि हमारे न्यायपालिका के हस्तक्षेप कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकते। 9वीं विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। हमारे देश में जो है वो संसदीय शासन प्रणाली है। 10वीं विशेषता है त्रिस्तरीय शासन, यानी कि हमारे देश में 3 स्तर पर शासन किए जाते हैं। अब ये तीनों स्तर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्वशासन पर। वैसे जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय तो स्थानीय शासन को लागू नहीं किया गया था, स्थानीय शासन बाद में स्वचालित किए गए थे। 11वीं विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। 12वीं विशेषता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को भी मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, ये संशोधन करके इसको शामिल किया गया है। तो ये 12 हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। अगली विशेषता हम देखते हैं। हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे और कुल जो है 395 अनुच्छेद थे। अब वर्तमान में देखते हैं हमारे संविधान में कितने अनुसूची हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। वर्तमान में 25 भाग है जो कि पहले 22 भाग थे और कुल अनुच्छेद लगभग 470 है। और अब तक जो है वो कुल 106 संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में। तो ये याद रखना है, ये मूल संविधान में कितनी अनुसूची, कितने भाग, कितने अनुच्छेद थे और वर्तमान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूची हैं, ये सब याद रखना। अब देखते हैं कि हमारे संविधान में जो स्रोत लिया गया है वो किन किन देशों से लिया गया है। उस संविधान के स्रोत, हमारे संविधान में जो है वो 2 तरह के स्रोत शामिल हैं, एक आंतरिक स्रोत और दूसरा विदेशी स्रोत। आंतरिक स्रोत में जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है और विदेशी स्रोत में 10 देशों के संविधान से लिया गया है। संविधान के ज़्यादा स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। विश्व के 60 देशों के संविधानों के अध्ययन के बाद भारतीय संविधान में 10 देशों के स्रोत शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं कौन सा स्रोत किस देश से लिया गया है। पहला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए हैं, क्या क्या शामिल किया गया हमारे संविधान में। तो पहला है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, विधि का शासन, प्रधानमंत्री का पद और विधि निर्माण प्रक्रिया, लोकसभा का अध्यक्ष, एकीकृत नौकरशाही, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होना और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार, ये सारे जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। वैसे इसमें पूरा नहीं याद रखना है, जो याद रखना है वो मैं बता दे रहा हूँ। एक याद रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा याद रखना है एकल नागरिकता। तीसरा विधि का शासन, इसको याद रखना है। और प्रधानमंत्री का पद, ये भी याद रखना है कि किस देश से लिया गया है। ये याद रखना है कि विधि का निर्माण प्रक्रिया और लोकसभा का अध्यक्ष, इतने को याद रखना है। अगला देश है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका से जो लिए गए हैं या हमारे संविधान में शामिल किया गया है वो लिखित संविधान। दूसरा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के स्रोत भी अमेरिका से लिए गए हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का पद, ये भी पद जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका के पद जो है वो अमेरिका से ही लिए गए हैं। संविधान की सर्वोच्चता और प्रस्तावना अमेरिका से लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका के स्रोत से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, ये भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी स्रोत अमेरिका से लिए गए हैं।
तो ये सारे जो है वो अमेरिका के स्रोत से लिए गए हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्च प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला जो देश है वो जर्मनी है। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है और हमारे संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है जर्मनी से। पहला लिया गया कि आपातकाल का उपबंध, यानी कि आपातकाल की प्रक्रिया जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। और दूसरा, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, यानी जब देश में आपातकाल लगाए जाएंगे तो कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित हो जाएगा, ये भी जर्मनी से लिया गया है। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो एक प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दूसरा, समवर्ती सूची। हमारे संविधान में 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है देश दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, बार बार ये पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद ये अमेरिका से लिया गया है, लेकिन उसके निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत, यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाएंगे, ये भी स्रोत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला स्रोत जो लिया गया है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होना। तो ये सारे जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। एक बार और बता दे रहा हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा सभा में 12 सदस्यों का मनोनीत, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। अगला देश है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघीय प्रणाली एवं अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, यानी कि संघीय प्रणाली एवं जितने भी अवशिष्ट अतिरिक्त शक्ति जो है वो केंद्र के सरकार के पास होगी, ये कनाडा से लिया गया है। और अगला जो लिया गया है वो गवर्नर का पद, यानी कि राज्यपाल का पद, गवर्नर का पद कनाडा से लिया गया है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये भी स्रोत कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अगला जो लिया गया है वो मौलिक कर्तव्य। वैसे मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में तो नहीं था, इसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और आखिरी जो है, आखिरी है जापान। जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोग बताइएगा।